तो हमें इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हल करना है, जिससे रैखिक समीकरण नियम को हल करना हिंदी में इसमें कहेंगे। अब कैसे हल होगा ये तो दशमलव में आ गया। तो सबसे बड़ा दुश्मन इस समय तुम्हें दशमलव में दिखाई दे रहा हो, ठीक। इसी का समाधान करो। आपको मालूम है कि ये दशमलव अगर 0.2 की गुणा 10 से कर दी जाए, दशमलव एक स्थान आगे आ जाएगा। ये तो होता है, जब हम 10 से गुणा करते हैं तो एक स्थान आगे आता है। 0.2 की 100 से करेंगे तो 2 स्थान आगे आ जाएगा। 0.2 की गुणा 1000 से करोगे तो जितने जीरो हैं दशमलव उतने स्थान सीधे हाथ की तरफ जाता है। मोटी मोटी बात ये हो जाएगी। 3 जीरो में दशमलव 3 स्थान आगे जाएगा। 1 2 3 जितने स्थान बनाने हैं उतने जीरो लगाते चले जाओ, बात खत्म हो गई। अब समीकरण 1 को पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर लेते? और समीकरण 2 को भी किससे गुणा कर लेते? 10 से। लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करनी है? जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0.2 की 10 से गुणा होगी कितना हो जाएगा? 2.0 का मतलब 2 ही होगा। 3 की 10 से गुणा होगी कितना हो जाएगा? बराबर 5। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x 0.4 हटेगा 4 हो जाएगा माइनस 5। अब ये नई समीकरण आ गई। जब ये नहीं आ गई पुरानी को भूल जाओ। नई समीकरण आने के बाद पुरानी को पहले हमने एक मसला हल कर लिया कि दशमलव हटा दें। उसके लिए दशमलव आपके पास क्या अधिकार है? किसी भी समीकरण को किसी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हो। 10 से करो, 5 से करो, 2 से करो, 3 से करो, तुम्हारी जो इच्छा। सबसे आसान लगाया मैं 10 से करने पर। 10 से इसकी गुणा करी तो ये आ गया, और 10 से इसकी गुणा करी तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों को हमें हल करना है। अब हल करने के हमारे पास 2 मेथड है, प्रतिस्थापन। दोनों से मैं करके दिखा रहा हूँ, आप डिसाइड कर लेना कि ज़्यादा आसान किससे हो। और दोनों ही मेथड आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो किताब कॉपियों में नीचे मुंह करे बच्चे बैठे हैं, ये बिल्कुल सामने देखें। विद्वान बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इससे जो समझाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। जब गिलास खाली नहीं होगा भरेगा कैसे? तुमने पहले मान लिया हमें सब आता है तो उसमें जाएगा या कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है आता हो तो नया सीखने मिल जाए। अब हम इन्हें हल करेंगे कौन सी विधि से? किसे हल करना है? इन 2 समीकरण। इनकी घात एक है इसलिए इनका नाम है रैखिक। प्रतिस्थापन में क्या होता है? नाम से पता लग रहा है। प्रति मतलब एक की जगह दूसरा, स्थापन मतलब स्थापित करना। अब हमारे पास चर कितने हैं? यहाँ पर 2 चर। तो किसी भी एक समीकरण को पकड़िए, उस समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में निकालिए और उसे उठा के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण पकड़ लो, ये वाली ले ली मैंने, 2x + 3y बराबर, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ 3y का मान कितना आ गया, और 3 गुणा करा इधर क्या करेगा, और दोनों को करेगा, क्योंकि जब पूरा जा रहा है और इधर पूरे बाएं दाएं पक्ष से एक संख्या बाएं पक्ष में जा रही है तो भाग और गुणा पूरे पक्ष को ही करेगा, ठीक है। तो पूरे बाएं पक्ष को भाग करेगा, इसका मान निकला है y। इसे उठा के कहाँ रखें? क्योंकि हमने y का मान समीकरण नंबर 3 से निकाला, तो अब जो y का मान आया है उसे उठा के हम समीकरण नंबर 4 वैल्यू ऑफ y जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। समीकरण 4 में y का मान क्या करने पर प्रतिस्थापित कैसे करते हैं? प्रतिस्थापित समीकरण 4 में करना है। ये है समीकरण 4x - 5 जहाँ y आ रहा है वो y की जगह रख दो, कितना है
बराबर कितना है? अब आ गया हर, और जब हर आ जाता है इसे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी गलत है। जब भी अंश में दो पद हैं आप अपने आप उसको ब्रैकेट लगा दीजिए बिना सोचे। अब इसके बेटे में 3 है, इसके बेटे में 3 नहीं है, इसके बेटे में 1 तो है, इसके बेटे में कुछ नहीं है, होता है। और आप किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। आपने किससे गुणा कर लिया? 3। अब इसके बेटे में भी 3 बन गया, इसके बेटे में भी 3 आ गया। अब आप ले सकते हो इनका एलसीएम। एलसीएम का तरीका एक ही हर होगा और दोनों के अंश निशान के साथ लिख पड़ेगा। लिख दीजिए 4 3 -5 हल करो ऊपर 12। अभी ब्रैकेट जब खुलेगी तो 5 दोनों को माइनस प्लस, दोनों तरफ दिमाग काम करेगा हमारा, है ना। निशानों का भी ध्यान रखना है, गुणा का भी ध्यान। अब ये प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे। 10 और 12 कितने होंगे? 22 x माइनस 3 इधर भाग कर रहा है, जाके क्या करेगा? इसके लिए ये वाला निशान लगाते चलो। ये बता रहा है कि यहाँ से ये आए और यहाँ से हमने ये पढ़े। ये कितना आ गया भाई? अभी माइनस कैसे जाएगा? प्लस हो जाएगा। 21 प्लस 6 और 2 8 22। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालना है। 2 से 11 में बेटा, 2 चौक 8, 2 6 6, x बराबर कितना है? अब x का मान उठा के रखना पड़ेगा, या तो इसमें या इसमें। ठीक है, इसी में रख लें क्योंकि y का मान कितना था? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 गुणा ब्रैकेट में। ये मैं पहले भी बता चुका। अगर किसी एक अंश का एक खा रहे हैं तो 1/हर गुणा अंश, ये लिखने का अधिकार आपके पास होता है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 13 माइनस 2, x का मान कितना है? छोटे ब्रैकेट अब फिर ऐसे मिलेंगे, इसके बटे में एक लिखेंगे, इसको फिर ऊपर नीचे 11 से यहाँ गुणा किया और 11 से यहाँ गुणा, 1/, ऐसे में कितना आ गया? 11 और 11 किया 33, 11 में 11 और 3 13 में 6 गया 7 और 13 में 4 गया 5, 3 से 19 बार कितना आ गया भाई को? तो समीकरण के हल आए आते हैं रैखिक समीकरण u का हल हमारे पास आ गया x बराबर 45/11 तथा y बराबर 0 और बिंदु रूप क्या आएगा? अगर कभी कभी एग्जाम में ये भी कह देता है दोनों समीकरणों के हल का बिंदु रूप, हल का बिंदु रूप, हल का बिंदु रूप हो जाएगा पहले x और फिर y। ये आपका समझ आ गया कौन सी विधि अपनाई हमने इसमें? अब इसी सवाल को हम करेंगे एक अन्य विधि से जिसका नाम क्या होगा? विलोपन। विलोपन नाम से पता लगा, विलोपन गायब कर दो। विलोपन मतलब गायब करना। अब हमें गायब करना है, किसे गायब करेंगे? x को या y को? गायब किसे करेंगे? जो ज़्यादा आसान लगेगा हमें। x आसान करना ज़्यादा आसान लगेगा गायब करना, x को गायब कर देंगे, और y गायब करना आसान लगेगा तो y। अब हम लगाएंगे कौन सी विधि? विलोपन।
चलिए विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। समीकरण लिख लीजिए पहले, जो अच्छे तरीके से आए उन्हीं को लिख लेते हैं। ये कोई पॉइंट वाला लिख लो, 0.2 प्लस 0.35 और 0.4 माइनस 0.5 विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, गुणांकों को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, हम देख रहे हैं इसका गुणांक 5 है y का, इसका गुणांक 3 है। इसमें देख रहे हैं इसका गुणांक, अरे x लिखने भूल गए, यहाँ x का गुणांक 0.4 है और यहाँ x का गुणांक, जैसे ही इसको 2 से गुणा करते हैं दोनों का गुणांक बराबर हो जाएंगे। ये भी 0.4 हो जाएगा नहीं, ठीक है। कोई गुणा तो सीधे होती है, किसी भी पॉइंट वाली गुणा करनी है। 0.3 की 6 से गुणा करेंगे, 6 दिया 18, 1 के बाद 1 जो आता है। 0.3 की 0.6 से गुणा करनी है, 6 दिया 18, 1 2 के बाद 2 के बाद, वो दिक्कत तो नहीं है। तो हम कर लेते हैं समीकरण 1 किससे गुणा, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं गुणा, गुणांक बराबर, मान बराबर नहीं करने, क्या बराबर करना है। अब यहाँ पर यहाँ पर अगर गुणांक बराबर करने होते, इसे 5 से करते, 5 या 15, इसे किससे करते, 3 से, तो हमें 2 बार गुणा करनी पड़ती। यहाँ पर एक ही बार गुणा करके दोनों गुणांक बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, गुणांक उसके बराबर करेंगे, ज्यादा आसानी से गुणांक बराबर हो जाता है। समीकरण 1 किससे गुणा करते हैं, 2 से। गलत लिखता हूँ मैं, ये कार्य लेना चाहिए 2 से समीकरण 1 को गुणा करने के लिए। क्या लिखना चाहिए, 2 से समीकरण 1 को गुणा। ये शब्दावली ज्यादा अच्छी, हाँ यहाँ सही लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए करिए 2 से गुणा, कितना हो जाएगा ये, 0.4 प्लस 2 3 6, 0.6 भाई 13 दूनी 2.6, कौन सी समीकरण आ गई, 3। ये तो घर की कहती है, 1 2 3 4। अभी 3 जो आई है वो कहाँ से आई है, 1 से आई है, 1 से। तो 3 को 1 के साथ तो हल करेंगे, क्योंकि हल तभी प्राप्त होता है जब हम 2 अलग अलग समीकरणों को हल करते हैं। अगर हमने एक ही समीकरण से कई समीकरण प्राप्त किए हैं और उनको आपस में हल करेंगे तो कोई हल निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो संपाती रेखाएं निकल आएंगी, और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। अनंत हल हमें तो एक चाहिए, अनंत हल हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए दूसरा समीकरण लिखते हैं, क्या है, कौन सी समीकरण थी, 2। अब बताइए ये दोनों कैसे कटेंगे आपस में, क्या जोड़ के कटेंगे या घट के कटेंगे, घट के कटने के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए क्या है, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, और ये माइनस से, अब इसका निशान ये वाला माना, घटाइए कितना आ गया, 0, दोनों प्लस के हो गए, 6 और 0.5, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगाइए, जोड़ने का तरीका यही है, और जोड़ दो 6 5 11, और 11 इधर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ है 0, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 0 0 जोड़ते हैं, समझ में आ गया। बच्चे ये गलती करते हैं, पॉइंट के इधर ही 11 करते हैं, यह आ जाएगा प्लस का कितना 1.8, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 2.6 में से 0.7 को घटाओगे, कैसे घटेगा, 1 हासिल हो, 16 में 7 कितना बचा, 1 हासिल किया तो 1 बचा है, कितना होगा 1.9, तो y का मान कितना आ गया, 0 में जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, और y का मान यहाँ गुणा करना है, जाएगा क्या करेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो आपका ये y हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा। अब ये जो y का मान है, या तो उठा के यहाँ रख दो, या फिर ऐसा करो अगले समीकरण से गुणा बराबर करो, भाई x के कर लेते हैं अभी, अब y के गुणांक बराबर कैसे घटा दो, तो y गुणांक कैसे बराबर होंगे, जब समीकरण 1 को 5 से गुणा करोगे और समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर ये तरीका है कि ये y का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे y का मान रख दो और निकल,
वो भी एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन में बता चुका हूँ तो फिर वो दोबारा नहीं बताऊँ, ये बता दूँ वही तरीका, ठीक है अपना। समीकरण एक को आप किससे गुणा करें? एक को 5 से तथा समीकरण कौन सी दो को किससे गुणा करें? 3 से गुणा करने करीब गुणा 5 से करोगे कितना आ जाएगा? 5 से 5 दूनी 10, एक के बाद दशमलव और 5 दिया 15, एक के बाद दशमलव 13 पंजे 27। फिर इसको करेंगे 3 से 4 दिया 4 करने 20 3 से करने हैं, ठीक है, अब सही तो करना है। 5 दिया 15 तो 7 दिया 21। अब हम इन दोनों का हिसाब किताब देखेंगे। इसे चाहो तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से मुझे कुछ। अब इन समीकरणों को y कैसे कटेगा? जोड़ के कटेगा या घट के? भाई यहाँ तो कुछ करने नहीं है, ये प्लस का ये माइनस का सीधे घटना है, सीधा सीधा काम है। इसका मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाना है। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं, क्यों नहीं बदलते, इसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका। जोड़ने में जिसको ये बात जाननी है वो पुराना वीडियो पढ़ा होगा, शायद इसको हमने पढ़ाया होगा जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई वाला डेट सर्च कर लेना उसमें और वहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्यों जुड़ते हैं और क्यों घटते हैं, क्यों इनके निशान बदलते हैं। मैंने सब विस्तार से समझाया करके भी दिखाया। जोड़िए कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ गया? 1/2 और ये कितना आ गया? 8.6। इसमें 0 जोड़ोगे ये रहेगा। अब यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8.6 10 से ऊपर नीचे 86 22 2 से काट लोगे 47 अतः हल जो निकल आया y बताओ हिंदी में लिखेंगे सर, इंग्लिश में लिखेंगे। यही दोनों समीकरण हो गए। अब ये सवाल देख के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें आता था प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, हमें आता था विलोपन किसे कहते हैं, फिर भी ये 4 नंबर का सवाल बोर्ड में हम हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन से डर लगता है। हमें तो आदत है x बराबर 3 y बराबर 2 x बराबर 5 y बराबर 8। और यहाँ उत्तर कैसा आ रहा है? x बराबर 43/11 y बराबर 19/22। ऐसा भी हो सकता है 245/524 आ जाए, क्योंकि ये बोर्ड है। इसमें आपको जो आता है उससे एक स्टेप आगे, तभी तो पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है। तो आप अपनी गणनाएं ठीक कर लीजिए और मन से ये निकाल दीजिए कि उत्तर जो आएगा वो आपके मन का है। आपके मन का उत्तर कौन सा होता है? x बराबर 0 y बराबर 5 x बराबर 2। जब हम सवाल हल करते हैं तो मन में ये बात रख के चलते हैं कि x इक्वल टू बड़ा आसान वाला आएगा, और जहाँ गड़बड़ वाला आया तो हमें लगता है कि हमने गड़बड़ तो निकल दी। एनसीईआरटी में मोस्टली सवालों का आंसर बड़े आसान से निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन आप अनसॉल्व जब करोगे तो यही सवाल जो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है, 2 समीकरणों को हल करने का, ये 4 नंबर में पूछा है। तो अगर आप सबको मेहनत करवा रहा है तो नंबर भी तो दे रहा है ना। तो दोनों तरीकों में जो भी तरीका आपको ज़्यादा ठीक लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। क्यों? उतारेंगे तो दोनों तरीके। अब इस तरीके के प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से जो हल होने वाले सवाल हैं आपकी किताब में जितने भी दिए हैं आप खुद ढूंढेंगे और करेंगे। ठीक, शुरू करें।